हो गया। यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उजियाले को दिन कहा, अंधियारे को रात कहा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये एक जैसी धरती जो एक गोल है, जहां पर सूरज की रोशनी होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम दिन कहते हैं। जहां पर रोशनी नहीं होती है उसे हम रात कहते हैं। यानी कि जहां जहां रोशनी होगी उसे दिन का नाम दिया जाएगा, जहां जहां रोशनी नहीं होगी उसे रात का नाम दिया जाएगा। बहुत ही देखिए कितनी अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने 3500 साल पहले ऐसी भेद की बातें जो आज हम देख रहे हैं, आज हम सुन रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं कि कैसे दिन और रात अलग हो रहे हैं। जहां जहां रोशनी जाती रहेगी वहां वहां रात हो जाएगी, जहां जहां रोशनी आती जाएगी वहां वहां दिन होता जाएगा। इस प्रकार से परमेश्वर ने निजाम बनाया। इस प्रकार से परमेश्वर का निजाम बना कि यहां ऐसे जहां सूरज की रोशनी दिखाई दे रही है वो जगह दिन, और जहां नहीं दिखाई दे रहा है वो रात। आगे लिखा है, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। इस शब्द को लेकर के लोग बड़ी आपत्ति जताते हैं। लोग कहते हैं कि देखिए यहां तो लिखा है कि भोर हुई, शाम हुई, इस प्रकार से पहला दिन हो गया, तो ये जो दुनियावी दिन है उसके विषय में बात की जा रही है, ये स्टेप के दिन विषय में बात नहीं की जा रही, ये दुनियावी विषय में बात की जा रही है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देख रहे हैं कि अभी तो ये जो पहला जो अभी निर्माण किया है परमेश्वर ने, अभी ये निर्माण किया है, तो ये भोर हुई, सांझ हुई, तो क्या हर जगह भोर और सांझ अलग अलग नहीं होती? मेरे प्यारे भाई बहनों, 24 घंटे में हर घंटे, हर मिनट कहीं भोर होती है, कहीं शाम होता है, कहीं अंधेरा होता है। आप जानते हैं, आप में से बहुत सारे भाई बहन इस बात को जानते हैं। अभी इस वक्त इंडिया में यहां हम दिन देख रहे हैं, लेकिन अमेरिका में रात है। तो क्या परमेश्वर का जो रीच है, परमेश्वर की जो पहुंच है, वो कहां है? क्या केवल इंडिया में? अगर वो इंडिया में बैठ के सृष्टि कर रहा है तो उसके लिए भोर भी हो गया, शाम भी हो गई और रात भी हो गई। आप ये समझते हैं दुनिया में कहीं भी जो दिन है वो कहीं खत्म नहीं होता? कहीं भी पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं 24 घंटे में दिन होता है, दुनिया में कहीं ना कहीं 24 घंटे में रात होती है, दुनिया में कहीं ना कहीं सुबह भोर का समय होता है। जैसे जैसे समय निकलता जाता है भोर का समय बदलता जाता है। आज इंडिया में हम सुबह मान लें कि 5:30 बजे सूरज उगता है, बांग्लादेश में हम देखते हैं 5 बजे उगता है, चाइना में देखते हैं 4 बजे उगता है, जापान में देखते हैं तो वहां हमारे हिसाब से 3 बजे उगता है। तो हम देखेंगे हर पल भोर, सांझ और सवेरा हो रहा है। तो मेरे प्यारे बहनों, क्या यह बात वहां के लिए लिखी गई है? क्या परमेश्वर एक ऐसी जगह पर बैठ करके इसको लिख रहा है जहां पर भोर भी हो रही है, शाम भी हो रही है और सुबह भी हो रही है? नहीं, पृथ्वी पर तो हर एक सेकंड शाम होती है, हर एक सेकंड भोर होता है, हर एक सेकंड रात होती है, क्योंकि यह पृथ्वी गोल है। आप बड़े आराम से देखिए, इसको सोचिए। तो इसका मतलब यह है कि ये जो लिखा गया है, सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया, ये समय काल को दर्शा रहा है। यानी कि सुबह से लेकर शाम एक समय पीरियड, शाम से लेकर सुबह एक समय पीरियड, और पूरा दिन एक काल को इंडिकेट कर रहा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस बात को आप समझिए, परमेश्वर ने कैसी अद्भुत रीति से यहां पर इस बात को बताया है। यानी कि सुबह से शाम, शाम से सुबह, ये एक काल को दिखा रहे हैं, कि एक टाइम पीरियड को दिखा रहे हैं, उन सारे टाइम पीरियडों को मिलाकर एक युग को दिखा रहे हैं, एक स्टेप को दिखा रहे हैं। तो पहला युग, पहला स्टेप परमेश्वर ने यह किया कि उसने ब्रह्मांड को बनाया, ब्रह्मांड में सूरज को बनाया और बहुत सारे प्लैनेट्स, बहुत सारे सोलर सिस्टम, बहुत सारी आकाशगंगाएं, वो सब परमेश्वर ने बनाई और धरती को उसने चुना। धरती को यह चुना कि यहां पर मैं सृष्टि का निर्माण करूंगा। यहां तक तो हमने देखा सोलर सिस्टम बन गया, अब धरती का निर्माण दिखाया जाएगा। यानी कि हमारी ये जो अर्थ है, हमारा ये जो पृथ्वी है, इसके विषय में बाकी के सारे स्टेप्स हैं। यानी पहले स्टेप में, पहले युग में पूरा ब्रह्मांड, अब दूसरे युग से लेकर के छठे युग तक, छठे दिन तक इस पृथ्वी पर क्या क्या घटित हुआ, कैसे कैसे परमेश्वर ने इस धरती को जीने के योग्य बनाया, वो सारे स्टेप्स आगे बताए गए हैं। तो छठे वचन से आगे का अध्ययन हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।